हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, सुपर टेट एग्जाम जो कि आप लोगों का होने की संभावना बन रही है, उसको देखते हुए जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका सुपर टेट के अंतर्गत आता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपके जिस टॉपिक से पूछे जाते हैं, आज उसकी पहली क्लास एक बार फिर से आप सभी को देने वाले हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम लोग करंट अफेयर की क्लास आप सभी के लिए लेकर आए। एकदम इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको पहले भी करंट अफेयर के दिए थे और उसी को आगे बढ़ाते हुए फिर से हम लोग करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप सभी लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो इस क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और सुपर टेट की बिल्कुल सटीक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तैयारी के लिए हमारे साथ इसी प्रकार से जुड़े रहिए। लगातार आपको क्लासेस मिलेंगी, लगातार एक एक करके सभी चैप्टर टॉपिक सब कुछ कवर किया जाएगा। एंड तक बने रहिएगा और सभी क्लासेस को यूपी टेट सुपर टेट के लिए जरूर देखते रहिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर लिखा है कि किस देश ने आम जनता के लेदर कोट पहनने पर व इसकी बिक्री पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, इस प्रकार के जो अजीबोगरीब फैसले देखने को मिलते हैं, मुख्य रूप से आपको उत्तरी कोरिया, नॉर्थ कोरिया में ही देखने को मिलते हैं। किम जोंग उन, जो कि वहाँ का तानाशाह है, उसने हाल ही में इस प्रकार का फैसला लिया ताकि जो कोट वो खुद पहनता है, उसके जो और पावरफुल लोग हैं वो पहनते, वो जनता में और कोई ना पहन सके। इसे अपनी ताकत दिखाने के लिए वो पहनता है और ये और कोई ना पहन सके, वहाँ की आम जनता ना पहन सके, इस वजह से इस पर रोक लगा दी गई है नॉर्थ कोरिया में। किम जोंग उन वहाँ के तानाशाह का नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन पर, अंतर्राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन एजेंसी इंटरपोल ने यूएई के किस मेजर जनरल को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरपोल का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अगर इसे सीधे शब्दों में आपको बताया जाए तो इंटरनेशनल पुलिस के रूप में इसको जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो केसेस चलते हैं, उनकी पुलिस जो कार्यवाही करती है, उसके रूप में इंटरपोल का नाम आता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं, अभी हाल ही में इसको चुनाव हुआ था और उसमें यूएई के मेजर जनरल अहमद नसीर अल रईसी को चुनाव के माध्यम से इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इंटरपोल के नए अध्यक्ष जो है अहमद नसीर अल रईसी, जो कि यूएई से संबंध रखते हैं, इनको बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की 5 सदस्यीय चयन समिति ने किसे टेस्ट टीम का 47वां कप्तान नियुक्त किया है? पूर्णकालिक कप्तान बनने के वे दूसरे तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो यहाँ आपको एक चीज़ क्लियर हो गई, क्या है? तेज फास्ट बॉलर हैं, वो वर्तमान समय में यहाँ के कैप्टन बनाए गए हैं टेस्ट टीम के। आपको पता होगा, अभी हाल ही में सीरीज चल रही है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की। इसके जस्ट पहले टिम पेन के कुछ खुलासे होने के बाद उन्होंने कैप्टनसी से इस्तीफा दे दिया था, कैप्टनसी छोड़ दी थी, जिसके बाद पैट कमिंस को वहां का नया कैप्टन नियुक्त किया गया। टेस्ट टीम का नया कैप्टन पैट कमिंस को बनाया गया और स्टीव स्मिथ को वाइस कैप्टन बनाया गया है, उप कप्तान बनाया गया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका यहां पर क्लियर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्वीडन की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही एक दल के अलग होने से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा, उनका क्या नाम है? तो आपको बता दें दोस्तों, अभी हाल ही में स्वीडन में इलेक्शन हुए थे और वहाँ की जो पहले वित्त मंत्री थी, उन्होंने अपनी पार्टी को अन्य कई गठबंधनों के साथ ले जा करके अपने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, प्रधानमंत्री पद के लिए आवेदन किया और वो प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन कुछ घंटे बाद ही वो अपना कार्यकाल प्रारंभ भी नहीं कर पाई थी। तुरंत बाद ही जो गठबंधन उन्होंने जिस पार्टी से किया था, उसने उनका गठबंधन तोड़ दिया, जिसके कारण उनको तुरंत ही अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। इनका नाम है मैगडेलेना एंडरसन। इनको कुछ ही घंटों बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद फिर से इस्तीफा देना पड़ गया, जो कि कह सकते हैं बहुत गलत फैसला था और साथ ही साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। 5 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। सीबीआई के विशेष निदेशक प्रवीण सिन्हा को किस कार्यकारी समिति के लिए एशिया ने से प्रतिनिधि नियुक्त किया गया? तो दोस्तों, अभी आपको ऊपर हमने इंटरपोल के अध्यक्ष की बात की थी। इसके बाद अब इंडिया से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कि इस एग्जाम में आपके किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है सीबीआई के विशेष निदेशक हैं, इनका नाम है प्रवीण सिन्हा। इन्हें भी एशिया के प्रतिनिधि के रूप में इंटरपोल में चुना गया है। ये भी चुनावी माध्यम से इसके अंतर्गत जुड़े हैं, चुने गए हैं। प्रवीण सिन्हा इनका नाम है और एशिया के, पूरे एशिया के प्रतिनिधि के रूप में इनको नियुक्त किया गया इंटरपोल
के अंतर्गत, याद कर लीजिएगा, इंटरपोल में इनको नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। साहित्य अकेडमी अवार्ड विजेता किस प्रसिद्ध असमी कवि का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आपको बताना चाहेंगे लगभग 2018 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किए गए असमी कवि जिनका नाम था सनंत तांती, इनका हाल ही में 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बहुत ही बढ़िया कवि के रूप में इनको जाना जाता है, असम के बहुत अच्छे कवि के रूप में इनका नाम आता है। हाल ही में इनका निधन हो गया। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि किस राज्य सरकार ने नई पहल करते हुए जनवरी 6 एवं 7 को सरकारी कर्मचारियों को अपने माता पिता संग समय बिताने के लिए अतिरिक्त छुट्टी देने की घोषणा की है? तो दोस्तों आपको बताएंगे न्यू ईयर ऑफर के तहत, न्यू ईयर के एक प्रकार से कह सकते हैं हम लोग जो सरप्राइज है उसके तहत असम सरकार ने हाल ही में फैसला लिया है कि 6 जनवरी और 7 जनवरी को जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, उन सभी को अवकाश दिया गया है ताकि वे अपनी फैमिली के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकें, कुछ अच्छा समय व्यतीत कर सकें। असम सरकार ने ये फैसला लिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया एशियन डेवलपमेंट बैंक ने भारत को कोविड वैक्सीन खरीदने के लिए कितने करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक, पहले भी आपको इसके बारे में हम लोग बता चुके हैं और हाल ही में कोविड टीकाकरण, कोविड वैक्सीन जो है उनको खरीदने के लिए एक बार फिर से इससे लोन लेना पड़ा है भारत को और लगभग 11,185 करोड़ रुपए का लोन ये एडीबी के माध्यम से लिया गया है, एशियन डेवलपमेंट बैंक के माध्यम से लिया गया है। आपको बता दें दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो मुख्यालय है वो फिलीपींस में है। कहाँ पर है? फिलीपींस में इसका मुख्यालय है और भारत इसके संस्थापक देशों में काफ़ी पहले से जुड़ा हुआ सदस्य देश है और हाल ही में इतने करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है लोन के रूप में। 9 नंबर क्वेश्चन है, आप को बता दें 26 नवंबर को पूरे देश में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 26 नवंबर की हम लोग जब बात करते हैं तो आपको याद होगा 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर के तैयार हो गया था, यानी कि हम क्या किस रूप में मनाते हैं? राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में हम 26 नवंबर को हर वर्ष मनाते हैं। हमारा संविधान इस दिन बनकर के तैयार हो गया था और इसको पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी को किया गया था। 26 जनवरी 1950 को किया गया था, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला 10 नंबर क्वेश्चन है, टाइम मैगजीन ऑफ इंडिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो दोस्तों टाइम मैगजीन की तरफ से जो इंडिया में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 के रूप में सम्मानित किया गया वो डीसी सिंघानिया, एक प्रकार के बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, साथ ही साथ बहुत बड़े लॉयर भी हैं। इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको बता दें आपको इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर देखने, अवार्ड से 1-2 क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं। अगला 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया, अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने अपने देश के अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ाने के लिए किसकी स्थापना करने की घोषणा की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि इस समय जो क्रिप्टो करेंसी, जो एक वर्चुअल करेंसी काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उसका नाम है बिटकॉइन और इन्होंने अपने देश की अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया है? वहाँ पर बिटकॉइन सिटी की स्थापना की है। अल सल्वाडोर में इन्होंने बिटकॉइन सिटी की स्थापना की और इन्होंने कहा है कि डॉलर अब पुराना हो गया, जो फ्यूचर की करेंसी है वो है बिटकॉइन और इसको बढ़ावा देने के लिए, इसको अपने देश में अपनी इकोनॉमी से जोड़ने के लिए इन्होंने बिटकॉइन सिटी की स्थापना की है, जहां पर डिजिटल एजुकेशन, साथ ही साथ बिटकॉइन को बढ़ावा देते हुए सभी जो कह सकते हैं हम लोग जितने भी कार्य होंगे, जितनी भी पैसे से रिलेटेड लेन देन होंगे वो मुख्य रूप से बिटकॉइन के माध्यम से ही किए जाएंगे। ये एक प्रकार की वर्चुअल करेंसी होती है जो कि आपको क्रिप्टो करेंसी के रूप में जानी जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने किसे अपना स्थायी सीईओ नियुक्त किया है? तो दोस्तों सीईओ अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं, हालांकि पहले से ही कार्यवाहक सीईओ के रूप में ये कार्य कर रहे थे। इनका नाम है जेफ
एलार्डिस ये हाल ही में मुख्य रूप से आईसीसी के जो कह सकते हैं हम लोग स्थायी सीईओ के रूप में नियुक्त किए गए हैं। इनका कार्यकाल आगे बढ़ा दिया गया है और ये ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम से भी बिलोंग करते हैं। पहले ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल चुके हैं, आईसीसी से काफ़ी पिछले समय से जुड़े हुए बहुत बड़े मेंबर हैं। इनको हाल ही में सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया। इसके पहले मनु साहनी आईसीसी के आपके सीईओ थे, लेकिन उनको गड़बड़ियों के चलते हटा दिया गया था मार्च अप्रैल में, तब से ये अपना पद संभाल रहे हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, बांग्लादेश के किस क्रिकेटर एवं टी20 कैप्टन ने टेस्ट फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो दोस्तों उनका नाम है महमूदुल्लाह रियाद। हाल ही में इन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला लिया है और ये वहाँ की जो टी20 टीम है उसकी कैप्टनसी भी करते हैं महमूदुल्लाह रियाद, और इन्होंने हाल ही में ये फैसला लिया है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन है, कम से कम समय में आपको अधिक से अधिक क्वेश्चंस कवर करा रहे हैं। लगातार आपको संस्कृत की भी चैप्टर वाइज क्लासेस दे रहे हैं। अगर आप लोगों को क्लासेस पसंद आ रही हो तो दोस्तों जरूर अधिक से अधिक लाइक शेयर करते रहा करिए। कमेंट्स आपके मिलते रहते हैं, ऐसे ही सपोर्टिव कमेंट्स के लिए आगे भी आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कमेंट्स करते रहें और सभी क्लासेस को एंड तक जरूर देखते रहें। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, वायुसेना के फाइटर पायलट विंग कमांडर अभिनंदन को राष्ट्रपति द्वारा किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों आपको बता दें, अभिनंदन का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो पिछले 2-3 वर्ष पहले पाकिस्तान में एक प्लेन क्रैश के बाद चले गए थे। उन्हें वापस भारत लाया गया था और उनको ही हाल ही में वीर चक्र से सम्मानित किया गया। वीर चक्र से राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया। विंग कमांडर अभिनंदन नाम है इनका, याद कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। दिया गया, बिजली वितरण कंपनी टाटा पावर को भारत के पहले ग्रिड कनेक्टेड कम्युनिटी स्टोरेज सिस्टम के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों टाटा पावर कंपनी है जो कि क्या करती है, लाइट सप्लाई करती है, बिजली वितरण कंपनी के रूप में जानी जाती है। इसने हाल ही में पहले ग्रिड कनेक्टेड कम्युनिटी स्टोरेज सिस्टम को के लिए इसको हाल ही में एशियन पावर अवार्ड से सम्मानित किया गया। टाटा पावर नाम आप लोगों ने सुना होगा और टाटा पावर टाटा की कई कंपनियों में से एक काफ़ी बड़ी कंपनी है। इसे हाल ही में एशियन पावर अवार्ड से सम्मानित किया गया, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन है, मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश का पदभार किसने ग्रहण किया? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, जस्टिस मुनीश्वर नाथ भंडारी को हाल ही में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कहाँ का बनाया गया है? मद्रास हाई कोर्ट का बनाया गया है। मुख्य न्यायाधीश कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य का नाम भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि उधर काफ़ी ज़्यादा इस प्रकार की प्रॉब्लम रहती है। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं ये किस राज्य के अंतर्गत आ जाएगा। आपका मुनीश्वर नाथ भंडारी को यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के रूप में हाल ही में चुना गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ चुके हैं। देखते रहिए, समझते रहिए। बहुत ही जल्द करंट अफेयर की आपको ऑब्जेक्टिव क्लासेस भी मिलने वाली हैं, जो कि आपके सुपर टेट एग्जाम के लिए एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग क्लासेस को देखिए, समझते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। क्या दिया गया है? रिजर्व बैंक ने किनको अपने नाम से बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सभी बैंकों पर, सभी बैंकिंग क्रियाकलाप पर पूरी अपनी निगरानी करती है और सभी बैंकों को वितरण करती है। इसने अभी हाल ही में जो सहकारी समितियां होती हैं, जो मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र में आपने देखा होगा सहकारी समितियां, जिन्हें हम जो वहाँ की खाद्य विक्रेता कंपनी इस रूप में जानते हैं, उनको बैंक, बैंकिंग, बैंकर शब्द पर यूज करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। हाल ही में ये बड़ा फैसला लिया गया। 18 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में कोरोना वैक्सीनेशन के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो दोस्तों आपको पता होगा, एक बार फिर से कोविड काफ़ी तेजी से फैलने लगा है। ओमिक्रॉन वेरिएंट काफ़ी तेजी से फैल रहा है। इसको लेकर कई प्रकार के बदलाव किए जा रहे हैं, साथ ही साथ कई रोकथाम के नए तरीके भी बताए जा रहे हैं। आपको भी बताना चाहेंगे, मास्क जरूर लगाए रहिए सभी लोग, और इससे बचना हमारी जिम्मेदारी है। तो इससे बच करके आप जो कार्य कर सकते हैं वही कार्य करिए। ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचिए। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने सलमान खान को हाल ही में कोविड वैक्सीनेशन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। महाराष्ट्र में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, याद कर लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब किस टीम ने तीसरी बार अपने नाम किया है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी
ट्रॉफी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों आपको बता दें, क्रिकेट से संबंधित जो हमारे कह सकते हैं हम लोग राज्य स्तर पर, देश स्तर पर जो हमारे टूर्नामेंट होते हैं उनके अंतर्गत ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। रणजी ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये दोनों ही बहुत ही बड़े लेवल के टूर्नामेंट होते हैं। इसमें अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी को तमिलनाडु की टीम ने जीत लिया है। कर्नाटक की टीम को हरा करके तमिलनाडु की टीम इसमें विजेता के रूप में तीसरी बार जीती है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। युगांडा के किस धावक ने लिस्बन हाफ मैराथन को 57 मिनट 31 सेकंड में विश्व रिकॉर्ड के साथ जीत दर्ज की है? तो दोस्तों आपको बताना चाहेंगे, अभी हाल ही में लिस्बन में हाफ मैराथन थी। हाफ मैराथन आपको पता होना चाहिए कि लगभग 21 किलोमीटर की मैराथन होती है। हाफ मैराथन के रूप में इसको जानते हैं। इसको 57 मिनट 31 सेकंड में युगांडा के धावक जैकब क्लिम्पनो ने अपने नाम किया है। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इन्होंने विश्व रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। इसके पहले जो रिकॉर्ड था उस रिकॉर्ड को तोड़ते हुए इन्होंने ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। चलिए बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने फेडरल रिजर्व बैंक के मुख्य को 4 वर्ष के लिए पुनः नामित कर दिया है। उनका क्या नाम है? तो दोस्तों फेडरल रिजर्व बैंक के जो मुख्य थे, जो वहाँ के प्रमुख थे, उनको हाल ही में दोबारा से नियुक्त कर दिया। जेरोम पावेल इनका नाम है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आज के सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ऐसे ही और चुनिंदा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। लगातार करंट अफेयर की, अन्य सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेज आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी और सभी क्लासेस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ टेलीग्राम पर आपको इन सभी के लिंक शेयर करते रहते हैं, उनको भी जरूर देख लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, जुड़े रहिए। क्वेश्चन है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।